नमस्कार दोस्तों। आए दिन बाहर के जयंत चौधरी आजकल इस चर्चित गीत को गुनगुना सकते हैं। उनके प्रशंसकों की बाछें खिली हैं और चुनाव से पहले साइकिल के साथ यानी सपा के साथ दामन छुड़ा के एनडीए के साथी बन गए जयंत चौधरी के लिए पिछले कुछ दिन बहुत खुशगवार गुजरे हैं। अब देखिए कि उन्हें 2 सीटें मिली गठबंधन के तहत और उनका सक्सेस रेट 100% है। बागपत सीट पे डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीते और बिजनौर सीट चंदन चौहान, 2 सीट मिली और दोनों जीत गए जयंत चौधरी। उनके पाला बदलने से आलोचनाओं के तीर चले। उनके खाटी समर्थकों ने भी, खासकर जाट बेल्ट में भी, किसान आंदोलन के बाद उपजी स्थितियों के चलते जयंत पर काफ़ी व्यंग बाण चलाए गए, काफ़ी आलोचना की गई उनकी। उन्हें दरअसल अखिलेश ने 7 सीटें ऑफर की थी, लेकिन जैसे अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तो जयंत का मन रोने लगा। और उन जयंत जिन्होंने एक चुनावी सभा में ये कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ। इसी तरह एक बार वो बागपत में सभा कर रहे थे, रैली थी उनकी, और उसमें जयंत बोले कि कहीं भी जा सकता हूँ लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा। लेकिन ये चुनावी उलटवासियाँ हैं। थोड़ा सा स्मृतियों पर जोर दीजिए। नीतीश बाबू गठबंधन के बड़ा चेहरा थे, कोऑर्डिनेटर बनाने की उनकी तैयारी थी। आज वो मोदी के आंखों के तारे हैं। चंद्रबाबू नायडू, उनके बयान देखिए, उन्होंने बड़ी बड़ी तल्ख टिप्पणियाँ नरेंद्र मोदी पर की हैं। आज जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो जबरिया मोदी उन्हें इसमें भरपूर दुलार दिखाते अपने पास बैठा। खैर, सियासत इन्हीं रंगों का खेल है और कब कोई पलट जाए, कब किसकी आस्थाएं किस तरफ पलटी मार जाएं, इस पर विस्तार से चर्चा फिर कभी। अभी जयंत चौधरी के तो अच्छे दिन लौट आए हैं। अब देखिए कि दोनों सीट उन्होंने जीत ली है। राज्यसभा के वो पहले से सांसद हैं। इस तरह रालोद के कोटे में 3 MP आ गए जयंत समेत। और जब अभी 7 जून को जब प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों की मीटिंग बुलाई तो मंच पर जयंत चौधरी को जगह नहीं मिलती। अनुप्रिया पटेल तक को जगह मिलती है जिन्हें 1 सीट मिली है, और जयंत चौधरी को 2 सीट मिली है। वो सामने बाकी दर्शक दीर्घा में जैसे बैठे दिखते हैं। बस इसी बात पर बवाल मच गया। सपा ने तीर चलाए। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बहुत तल्ख अंदाज में कहा कि ये बीजेपी है जो यूज करने के बाद लोगों को डस्टबिन की राह दिखा, और जयंत के साथ जो हुआ ये तो सिर्फ ट्रेलर है। सोशल मीडिया पर बाढ़ आई, आलोचना के खूब तीर चले, लेकिन जब मंत्रियों के बंटवारे हुए तो जयंत को कैबिनेट में एंट्री मिली। फिर ये अटकी बात की पोर्टफोलियो देखते हैं कैसा मिलता है, और जब पोर्टफोलियो जयंत को मिला तो आप देखिए स्किल डेवलपमेंट में वो स्वतंत्र प्रभार उनके पास है। साथ में शिक्षा मंत्रालय का भी उन्हें साथ में अटैच किया गया है। और क्या चाहिए। अभी 45 साल के हैं जयंत, और उन्होंने जो गठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ कमल के संग रहने का फैसला किया वो मुफीद होता दिख रहा है। अभी इसके आगे कोई नहीं जानता। अब देखिए कि उनके इस समय 9 विधायक, 1 MLC है, और केंद्रीय कैबिनेट में उनकी एंट्री हुई। योगी सरकार में उनके एक विधायक अनिल कुमार मंत्री हैं। और क्या चाहिए।
ये दस्तूर है जग का उगते सूरज को सलाम। अर्घ्य अभी आपने अस्त होते सूरज को देते हुए देखा है कोई? सूरज को वंदना अर्घ्य उगते समय ही दिया जाता है। देखिए, यदि जयंत दोनों सीट गंवा बैठते, उन्हें कैबिनेट में ओहदा बड़ा नहीं मिलता, तो फिर तीर चलते। लेकिन अब जयंत के दिन हैं, अच्छे दिन, उनकी पार्टी के भी उनके लौट आए, फैसले भी उन्होंने अच्छे किए। राजकुमार सांगवान को उन्होंने बागपत सीट से उतारा और राजकुमार सांगवान जीते, शानदार जीत दर्ज की और बिजनौर से चंदन जीते। फिर जब योगी सरकार में एक कोटे के मंत्री की उनसे मांग होती है तो वो अनिल कुमार का नाम प्रस्तावित करते हैं। दलित कोटे से आते हैं, पुरकाजी से विधायक हैं। ये भी कार्ड उनका क्लिक कर गया। जब दिन अच्छे होते हैं ना तो सब चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। वो एनडीए के साथ जाते हैं। बहुलंबित भारत रत्न उनके दादा चौधरी चरण सिंह को देने में जरा सी देर नहीं लगाती मोदी सरकार। भारत रत्न मनोप्रांत चौधरी साहब को दे दिया गया है। और अब देखिए कि अजीत सिंह जो उनके पिता, वो 2021 में उनकी कोरोना के चलते मृत्यु, बहुत खुश होते हुए। जयंत अपनी पीढ़ी में तीसरे ऐसे परंपरावाहक हैं, ध्वजवाहक हैं जिनकी केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री हुई है। चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े कद के नेता रहे हैं, किसानों के मसीहा, और जो वर्क उन्होंने किया है, जो जिस तरीके की उनकी फैन फॉलोइंग थी, प्रशंसक थे, राजनीतिक विचारधारा थी। अब देखिए, उन्होंने जो अपने शानदार सियासी सफ़र में अर्जित किया है और शून्य से शुरुआत, सिफर से शुरुआत, वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे और थोड़े समय के लिए ही सही प्रधानमंत्री रहे। बड़ी उपलब्धियां हैं और यही वजह है कि चौधरी चरण सिंह को आज भी हर पार्टी, ये व्यवस्था है किसी भी पार्टी की, और आज भाजपा के भी यदि जयंत चौधरी उन्हें भाए हैं, उन्होंने जयंत को तरजीह दी है मोदी और शाह की जोड़ी ने, तो इसके नेपथ्य में भी चौधरी चरण सिंह है। मोदी जानते हैं, शाह जानते हैं, बूथ मैनेजमेंट के मास्टर बंदे हैं, वो जातीय समीकरण में उनका कोई सानी नहीं साथ। उनकी नज़र 2027 पर है। जयंत को उन्होंने अपने साथ लाके एक तीर से दो निशाने किए। जो गठबंधन मजबूत शक्ल यूपी में लेने जा रहा है, राहुल आ चुके थे साथ अखिलेश के, जयंत, अखिलेश और राहुल, ये तिकड़ी आप देख सकते हैं। सपा ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस 1 से 6 पे पहुंची है और भाजपा 65 से 33 पे पहुंची। गिरावट के इस दौर में यदि जयंत भी उनके साथ होते और माया भी बड़ा फैसला लेती, साथ जाती, तो हालात कितने तब्दील होते आप सहज ही सोच सकते हैं। लेकिन ये अगर मगर की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अजीत सिंह की बात, तो अजीत सिंह भी जो जयंत के पिता हैं, पिता थे, उन्होंने देखिए कि उनके नाम भी एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड है। पहला एक कीर्तिमान जयंत के नाम, चौधरी साहब केंद्रीय कैबिनेट में रहे, अजीत सिंह केंद्रीय कैबिनेट में रहे, और अब जयंत चौधरी, उन्होंने गौरव हासिल किया है। मुद्दी तो है। अजीत सिंह के नाम एक और अनोखा कीर्तिमान आपसे शेयर करना चाहूँगा। अजीत सिंह प्रधानमंत्री बदलते रहे, दल बदलते रहे, लेकिन अजीत सिंह केंद्रीय कैबिनेट में बने रहे। चाहे वो अटल सरकार हो या वो नरसिम्हा राव सरकार हो, मनमोहन सिंह सरकार हो, या मंडल राजनीति से लेकर प्रधानमंत्री, मंडल राजनीति को लेकर पीएम के पद तक पहुंचे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके प्रधानमंत्री काल में भी अजीत सिंह कैबिनेट मिनिस्टर है। तो अब लंबे इंतजार के बाद 2009 में भाजपा के साथ रालोद ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुमत नहीं मिला, सरकार बनाई यूपीए में, लेकिन अजीत सिंह पलटी मारी उन्होंने और वो यूपीए सरकार में मंत्री रहे। और 2021 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद उनकी सरपरस्ती हटना, और 2022 में जयंत जाते हैं अखिलेश के साथ
अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, लेकिन 24 आते आते जयंत की मन और उनका आधार बदलने लगता है। जयंत फैसला करते हैं एनडीए के साथ जाने का। खूब आलोचनाएं होती हैं। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के अलावा जयंत ही थे जिनके कदम में इजाफा हुआ। अभी भी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एक संघर्ष क्षमता जो जयंत में दिखी वो एक अलग राजनीतिक के तौर पर उन्हें स्थापित करती दिखी थी। लेकिन जयंत ने राह ये चुनी कि सत्ता है तो सब कुछ है, और सत्ता नहीं है तो फिर आपके आर्थिक संसाधन छीनने लगते हैं, प्रशंसकों की खोज घटने लगती है। आज की तारीख में विपक्ष में रहना बहुत बड़े सब्र, धैर्य और अंदर से जुनून की दरकार है। विपक्ष में सत्ता में होते हैं तो आपके सब काम सकते हैं। अब जयंत को देखिए, अब उनके यहाँ दिल्ली की कोठी पे भीड़ बढ़ेगी जो घटने लगी थी। मंत्री बनते ही और मनमाफिक वो स्किल डेवलपमेंट का उन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला है, और एक तरीके से वो संजीव बालियान से ऊपर पायदान पर जाकर बैठ गए हैं। वो संजीव बालियान देखिए किस तरीके का खेल है सियासत का, कि संजीव बालियान 2019 में उनके पिता अजीत सिंह को हराते हैं, उनका ओहदा बढ़ता है, मोदी सरकार उन पर निहाल हो जाती है और उन्हें कैबिनेट में एंट्री मिलती है। लेकिन आज हालात जयंत के साथ होने के बावजूद मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान हार जाते हैं, जयंत के दिन बदल जाते हैं और संजीव बालियान से ऊंचा ओहदा स्वतंत्र प्रभार का जयंत चौधरी को मिलता है। इस जाट बेल्ट में, इस किसान बेल्ट में, इस थोड़े से दिनों में जयंत चौधरी के लिए बाकी बहारों वाले दिन आ गए हैं। देखना ये है कि उन्होंने प्रभार संभाल लिया है और उनके लिए उपलब्धियों भरा खुला आसमान है। उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। उनके सामने ठंडे बस्ते में तीन कृषि कानून, एमएसपी और उसके अलावा किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल, बड़ा दर्द देने वाला गन्ना भुगतान समय से ना होगा। बहुत उम्मीदें लगाएंगे लोग जयंत चौधरी से, और अब उनके इन बहारों के दिन में उन्हें किसानों की सुननी पड़ेगी। अपने बेल्ट में अपने पार्टी के जनाधार को, संगठन को मजबूत करने पर फोकस करना होगा। फिलहाल वो जश्न मनाने की स्थिति में बनता भी है उनका जश्न। उनके प्रशंसक खुश हैं और आलोचक फिलहाल चुप हैं। जय हिंद।